हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, जीरो लेवल से। धीरे 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 इसे पढ़ते पढ़ते हम पूरा इतिहास खत्म करेंगे। ठीक है, हम लोग इतिहास पे आते हैं। इतिहास होता क्या है, इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास हम किसे कहते हैं? अतीत के बारे में अध्ययन करना। अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ कल, जो कल बीत गया हो। ठीक है, बीता हुआ कल यानी कि अतीत। अतीत के बारे में ही अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, हेरोडोटस जो हैं ये इतिहास के जनक हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ऐसी बात आती है कि जैसे इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, इतिहास का जनक पूछ लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास का जनक कौन है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, और इतिहास क्या होता है ये भी पता होना चाहिए भाई। तो इतिहास क्या होता है ना कि अतीत के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, इतिहास के कितने पार्ट हैं, हम पहले उनको समझ लेते हैं। देखिए, इतिहास को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, 3 भागों में तोड़ा गया है। देखिए, वो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, प्राक इतिहास पहला भाग हो गया, दूसरा भाग आद्य इतिहास और तीसरा भाग ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, इतिहास को 3 भाग में तोड़ा गया है। पहला जो है वो प्राक इतिहास है, दूसरा आद्य इतिहास है, तीसरा ऐतिहासिक इतिहास है। हम एक एक इतिहास को ना धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हुए कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास क्या होता है कि प्राक इतिहास में ना कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं गया था, इसका सिर्फ हमें साक्ष्य मिला था। प्राक इतिहास जो था इसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया था, ना तो कुछ लिखा गया था और ना ही कुछ पढ़ा गया था। बस प्राक इतिहास का हमें साक्ष्य मिला था कि यहाँ मानव जनजातियां थी। ठीक है, यहाँ पर मानव जनजातियां थी। यहाँ इस समय प्राक इतिहास के काल के समय, इस काल के समय यहाँ पर आदि मानव थे। ठीक है, जो मानव जनजातियां थी वो आदि मानव के रूप में थी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, प्राक इतिहास के बारे में हमने बताया आपको कि इसमें ना कुछ लिखा गया था और ना ही कुछ पढ़ा गया था। इसमें ना हम 4 काल को पढ़ेंगे। एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, एक नव पाषाण काल है और एक ताम्र पाषाण काल है। हम एक एक काल को ना खूब अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल और इसे ही बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। कहीं कहीं लिखा रहेगा ताम्र पाषाण काल और कहीं कहीं लिखा रहेगा उत्तर पाषाण काल। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हम पढ़ेंगे प्राक इतिहास के बारे में। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे हम आद्य इतिहास। आद्य इतिहास क्या होता था, क्या है? आद्य इतिहास में चीजें लिखी गई थी। ठीक है, आद्य इतिहास में चीजें लिखी हुई थी लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं पाया। क्योंकि पता है क्या ना, हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, ऐसे लिखते हुए बाएं से लिखते हुए दाएं तरफ से जाते हैं ना। तो आद्य इतिहास में क्या था, उधर दाएं से लिखते हुए बाएं तरफ आए थे, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखावट हुई थी, जिसके कारण लोग पढ़ नहीं पाए थे। तो आद्य इतिहास में क्या था ना, इसमें चीजें लिखी गई थी किंतु पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है और एक हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। यही 2 चीज पढ़ना है इसमें आद्य इतिहास में। फिर आती है बात ऐतिहासिक इतिहास में। ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल और नेहरू काल, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक इतिहास में इतना क्या पढ़ेंगे, मतलब प्राचीन, पहले से लेकर अभी तक। ठीक है, अभी हाल ही में जो इतिहास बनेगा वहां तक हम इस ऐतिहासिक इतिहास में पढ़ेंगे। इसमें हमारा प्राचीन इतिहास है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हमें जैसे पढ़ना होगा जो मगध वगैरह हो गया, मगध वंश के राजा वगैरह हो गए। ठीक है, उन लोगों को पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकालीन में जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, इन लोगों को हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? जब विदेशी कंपनी भारत आई थी, विदेश की कंपनियां भारत में आई थी, उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे कैसे विदेशी हमारे भारत में आए और अपना साम्राज्य स्थापित किए और हमारे ऊपर पूरा पूरा अधिकार करना चालू कर दिए। ठीक है, ये सब आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे। कैसे हमारा देश आजाद हुआ, ये सारी चीजें हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। उसके बाद अच्छा ये देखिए नेहरू काल, लास्ट में आया है नेहरू काल। आप लोग नेहरू काल से तो एकदम रूबरू होंगे, है ना। नेहरू शब्द सुनते ही सबके जुबान पे आ गया होगा कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे।
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो कार्यकाल था ना, इनको इतिहास, इनके कार्यकाल को इतिहास में एक काल का नाम दे दिया गया है, एक काल के नाम से जोड़ दिया गया है, नेहरू काल। इन सब टॉपिकों को हम इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक खूब अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम आते हैं प्राग इतिहास, ठीक है, एक एक चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको क्या बताया है ना कि इतिहास है क्या, इसको कितने पार्ट में, इतिहास को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, और हमें किस किस पार्ट में किस किस टॉपिक को पढ़ना है। जैसे इतिहास 3 भागों में बांटा गया, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। जैसे प्राग इतिहास में कितने कितने पार्ट है, कितने पॉइंट है, तो एक है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। इन 4 टॉपिकों को ना हमें प्राग इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं आदि इतिहास में। आदि इतिहास में क्या है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन दो चीजों को हम आदि इतिहास में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक इतिहास में ना, ऐतिहासिक इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल, नेहरू काल, इसको हमने आपको बताया ना, ये सब पढ़ेंगे। जबकि ऐतिहासिक इतिहास में ना धार्मिक, गैर धार्मिक, जैसे गैर धार्मिक में हो गया, जैसे धार्मिक, पहले हम धार्मिक की बात करते हैं, अपने धर्म की बात। इसमें क्या है ना, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जितनी चीजें हैं ना, सब ऐतिहासिक इतिहास में पढ़ेंगे। और गैर धार्मिक क्या हो गया, बौद्ध धर्म, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है इसको भी हम कहां पढ़ेंगे, यही ऐतिहासिक इतिहास में ही पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, ठीक है। जितने धर्म वगैरह हैं ये सब ऐतिहासिक इतिहास में पढ़ेंगे। फिर प्राचीन इतिहास की बात होती है। प्राचीन इतिहास में मगध वगैरह हो गया, जैसे कहते हैं जनपद कैसे बनता है, पहले जन कबीला होता है, कबीला से जन बनता है, जन से, ठीक है, फिर ग्राम बनता है, ग्राम से ऐसे ऐसे करके जो बनता है ना, उसको खूब अच्छी तरह से आपको बताएंगे। जब उसकी बात करेंगे, उस टॉपिक पे आएंगे ना, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। पहले हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे, प्राग इतिहास से। कहां से स्टार्टिंग करेंगे, प्राग इतिहास से। तो अभी हमने इस वीडियो में आपको इतिहास को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, कौन कौन सा पार्ट होता है, सिर्फ हम यही बताएंगे, ठीक है। फिर हम एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे प्राग इतिहास उठाएंगे तो प्राग इतिहास पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। फिर आदि इतिहास उठाएंगे तो आदि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करेंगे। फिर अगला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता खत्म करेंगे। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमें आपको बताना था इतिहास है क्या, कितने पार्ट में तोड़ा गया है, इनमें कितने कितने पॉइंट हैं, यही बताना था और हमने आपको बताया। देखिए आप लोग इसको देखिए, एकदम अच्छे समझ लीजिए कि प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास, 3 भागों में इतिहास को तोड़ा गया है। हमने बताया इतिहास किसे कहते हैं, अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है, यह भी हमने बताया आपको। उसके बाद प्राग इतिहास में क्या होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आदि इतिहास में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक। वैसे ही ऐतिहासिक इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल और नेहरू काल, इतना पढ़ना है। आई होप आप लोगों को इतना टाइटल जो हम बनाए हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। आपको समझ में आया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखो बच्चे इतिहास पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे देखो कोई पढ़ा पूरा पाषाण काल, एक दिन पढ़ा पूरा पाषाण काल और दूसरे दिन चला गया यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास पढ़ने लगा, फिर तीसरे दिन आया सिंधु सभ्यता पढ़ने लगा। अगर कोई प्रैक्टिस सेट खोलता है ना तो उसमें देखता है क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता से, तो बच्चा तुरंत हड़प्पा सभ्यता पढ़ना खूब अच्छे से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर अगला प्रैक्टिस सेट खोलता है ना, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, ये उसने सिंधु सभ्यता नहीं पढ़ी, इसको पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। उसको प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन मिला तो उसने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसको पूरे ये कहते नहीं, जब हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आएगा, आदि इतिहास के अंतर्गत। तो आप आदि इतिहास खूब अच्छे से पढ़ लीजिए ना, ताकि पूरा ये इससे जितना क्वेश्चन बन रहा है हमारा कंप्लीट हो जाए। लेकिन बच्चा क्या करता है कि जहां से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बनता है सिर्फ उतना ही टॉपिक पढ़ता है। जैसे हड़प्पा से क्वेश्चन बना तो हड़प्पा पढ़ लेगा, ठीक है। फिर अगला प्रैक्टिस सेट खोलता है तो उसमें क्वेश्चन बना रहेगा प्राचीन इतिहास से, तो प्राचीन इतिहास से कुछ टॉपिक पढ़ लेगा, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बना होगा। जबकि अगला प्रैक्टिस सेट खोलेगा तो मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन आएगा, वही बच्चा परेशान हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ठीक है। तो हम ये वीडियो इसीलिए लेके आए हैं, ये वीडियो हमारा बताने का पर्पस जो है
यही है कि हमें पढ़ना क्या है, कहां से स्टार्टिंग करनी है और एक एक पॉइंट क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या खत्म करना है। ठीक है, हम ऐसे जैसे देखो, सबसे पहले हम समझे कितने पार्ट में, 3 पार्ट में है। हमें पता चल गया कि इतिहास को हमको 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 उठाएंगे। पार्ट 1 क्या है? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिकों को हम खूब अच्छे से खत्म कर लेंगे। तो यहां चाहे जहां से क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन देगा इस 4 टॉपिक से, हमें भाई जब हम खूब अच्छे से पढ़े रहेंगे ये 4 टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे, आद्य इतिहास में। आद्य इतिहास में 2 ही टॉपिक है, एक सिंधु सभ्यता है, एक हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इसको हम खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन दोनों टॉपिकों को हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। जब रिवीजन कर लेंगे, चाहे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए चाहे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक इतिहास। फिर ऐतिहासिक इतिहास के एक एक पॉइंट को खूब अच्छे से समझते चलेंगे, ऐसे ही हमारा पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। और एक दिन जब आप प्रैक्टिस सेट खोल के बैठोगे या क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करोगे ना, आप देखोगे आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते चले जाओगे, क्योंकि आप सीक्वेंस से पढ़े हो ना, एक लाइन से पढ़े हो। ऐसा तो है नहीं कि हम आज पूरा कल पढ़ा रहे हैं तो कल तुमको जाकर सीधा आधुनिक काल पढ़ा देंगे। एक लाइन से, एक सीक्वेंस से पढ़ाएंगे। इस वीडियो में जो हम बताए हैं सिर्फ सीक्वेंस आपको बताए हैं कि इतिहास पढ़ना कैसे है, कितने पार्ट में इसको तोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है और किसके अंतर्गत पढ़ना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है।